क्या हाल चाल भाई लोग। मैं हूँ एमडी सोहराब। मैं काम करता हूँ रैपिडो और पोर्टर में, वही जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाता है और जो पार्सल होता है एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया जाता है, वही वाला काम। तो मैं सोचा क्यों ना ये सब मैं रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों को भी मैं दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को जो राइडर का लाइफ है वो आपको दिखे और आप लोग पता चले राइडर लाइफ असली में कैसा होता है। तो इस ब्लॉग में आप लोग देखोगे मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी से कितना ऑर्डर कंप्लीट कर पाता हूँ और कितना पैसा कमा पाता हूँ और इसका कितना बार मैं बैटरी चेंज करता हूँ। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को राइडर लाइफ का जो असली कहानी होता है वो दिख सके। तो भाई लोग निकलते काम पे फटाफट, तो चलिए चलो। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो आपका भाई अभी निर्माल बिहार मेट्रो के पास है। देखिए अभी तक तो राइड बजा नहीं है। A few minutes later. तो भाई लोग अपन का पहला राइड बज गया है। पैसा ही पैसा होगा। इनका नाम मधु है और इनको पिक करना है गांधीनगर न्यू दिल्ली से और इनको ड्रॉप करना है आनंद विहार बस स्टैंड। तो चलिए पहले इनको पिक करते हैं। A few minutes later. अपन लोकेशन पे पहुंच गए हैं और इनसे बात किया है पहुंच के। वो बोली है कि मैं आती हूँ 2 मिनट में, तो जब तक अपन वेट करते हैं। A few minutes later. तो भाई लोग कस्टमर जो थी वो आ गई है। कितना 7687 भैया मेरी ये बोतल इसमें रख लो। ये हाँ फिर दे देना। लेकिन याद से आप ले लीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ। याद से आप ले लीजिएगा। हाँ। मैं भूल जाता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये है पैर रखने वाला, इसको हल्का निकाल लीजिए। हाँ उधर भी दिया हुआ है। ठीक है। तो अपन अब निकलते हैं, जो ड्रॉप लोकेशन है आनंद विहार बस स्टैंड। रेलवे स्टेशन जाना है। हाँ A few minutes later. यही का लोकेशन है। हाँ लोकेशन तो यही का दिखा रहा है। बस स्टैंड पे छोड़ दीजिए। कहाँ पर? वो वाला पीछे वाला। हाँ जहाँ से बस जाएंगे ना यूपी के लिए। भैया बस स्टैंड कहाँ पे होगा? आनंद विहार वाला, आनंद विहार वाला बस स्टैंड, आनंद विहार वाला बस स्टैंड। आनंद विहार बस अड्डा यहाँ कहाँ घूम रहे भाई? वो बहुत दूर है। बहुत दूर है। हाँ आनंद विहार बस अड्डा ना। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक लोचा हो गया। कस्टमर ने डाला है आनंद विहार बस स्टैंड और इनको जाना है आनंद विहार ISBT। तो ये दोनों के लोकेशन का डिफरेंस है लगभग 6 किलोमीटर। तो इन्होंने गलती कर दिया, लोकेशन डालना चाहिए क्या, और इन्होंने क्या समझ के डाल दिया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो अब मैं इन्हें वो जो इनका ओरिजिनल लोकेशन है मैं इनको वहाँ लेके जा रहा हूँ। A few minutes later. तो अपन आनंद विहार ISBT पहुँच गए और इनको यहाँ से बस पकड़ना है यूपी जाने के लिए। मेरा पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया रैपिडो का। टोटल फेयर जो है वो 90 रुपये का बना है, तो मैं 90 रुपये अब कस्टमर से लूँगा। अरे भाई सुबह सुबह 500 का नोट, अपन के पास तो खुला ही नहीं है, अब अपन क्या करेगा। तो मैं बोला कस्टमर से कि आपके पास खुला नहीं है, तो वो बोली कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, क्यों आप नहीं लेके आए। तो मैं बोला कि सारा कस्टमर तो ऑनलाइन दे देता है, तो मुझे चेंज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वो बोली कि एक बार देखिए। तो मैं चेक किया, मेरे बैग में 200 का ही नोट था। तो मैं बोला उनसे कि 200 मेरे पास कैश है, बाकी आपको ऑनलाइन में कर दूँ। तो बोले कि नहीं ऑनलाइन मत कीजिए, मुझे कैश का काम है। A few minutes later. तो भाई लोग जो कस्टमर थी उनको मैं आइडिया दिया, बोला कि आपको अगर कुछ खाने पीने का सामान लेना है बस में तो आप ले लीजिए, आपको इसी बहाने छुट्टा मिल जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
तो वो अभी गई है सामान कुछ लेने के लिए। देखिए छुट्टा उनको मिलता है या नहीं मिलता है। A few minutes later. तो फाइनली भाई लोग कस्टमर को छुट्टा मिल गया है और उन्होंने मुझे जो मेरा फेयर बन रहा था 90 रुपया, वो 90 रुपये मुझे दी। और मेरा आज का पहला अर्निंग 90 से स्टार्ट हुआ, जो कि रैपिडो में मैं राइड किया। अब चलिए देखते हैं अब दूसरा राइड कितने का बचता है। A few minutes later. अपन का दूसरा ऑर्डर भी बच गया है, वो भी रैपिडो में। तो इनका नाम विक्रांत है और इनको कौशाम्बी बस स्टैंड के पास से पिक करना है और इनको नोएडा सेक्टर 62 ड्रॉप करना है, इंडस्ट्रियल एरिया। तो चलते हैं। ये देखिए अपन का अब पोर्टर भी बच गया। अभी तो रैपिडो बजा ही था, अब पोर्टर भी बच गया। दोनों नोएडा का ही है। ये नोएडा सेक्टर 40 का है। तो पहले अपन चलेंगे, जो ये पार्सल है पहले ये पार्सल लेंगे और उसके बाद से जो रैपिडो है फिर रैपिडो के पास जाएंगे और जो कस्टमर है उनको पिक करेंगे। A few minutes later. अपन लोकेशन पे पहुंच गए हैं। अरे ये क्या, जैसे अपन एंट्री किया वैसे ही गार्ड रोक दिया। चलिए पहले गार्ड के पास चलते हैं। A few minutes later. तो भाई लोग गार्ड ने पूछा कि किसके पास आपको जाना है, फ्लैट नंबर क्या है। तो मैंने उनको सारा चीज़ बता दिया। फिर वो बोले कि ठीक है तुम जाओ। तो अब मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे जहाँ से मुझे पार्सल लेना है। होटल A few minutes later. तो भाई अपन का पार्सल आ गया है। अब ये पार्सल लेके निकलते हैं और उसके बाद जो रैपिडो का जो कस्टमर है उनके पास पहुंचते हैं और उनको पिक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कस्टमर को पिक करके उनको ड्रॉप करूंगा, उसके बाद से ये पार्सल जो है मैं डिलीवर करूंगा। तो भाई जो कस्टमर है वो अपन को कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तुमको आना है या नहीं आना है, बहुत देर तुम लगा दिए। तो भाई कस्टमर गुस्सा है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। ये जो पार्सल मुझे लेना था ये लेडीज थोड़ा टाइम लगा दिए देने में। तो कोई ना, अब उनके पास चलते हैं। उनके पास पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगेगा। A few minutes later. मैं यहीं पे अंदर में था। क्यों? तो भाई अपन जो है वो लोकेशन पे पहुंच गया है। तो कस्टमर पूछे कि इतना लेट क्यों कर दिए, बहुत देर से तुम इधर ही घूम रहे हो। तो मैं बोला कि मैं सोसाइटी के अंदर में था थोड़ा, इसीलिए लेट हो गया। तो फिर कस्टमर बोले कोई बात नहीं है, चलो थोड़ा जल्दी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने में। तो फटाफट अब निकलते हैं नोएडा सेक्टर 62 इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें। ओ भाई ये ट्रैफिक भी गजब है। एक तो कस्टमर लेट है और ऊपर से ये लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ अब ये कस्टमर जो है इनको दूसरे रूट से मैं ले जाऊँ, क्योंकि इनको थोड़ा जल्दी पहुँचना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे रूट से। A few minutes later. लोग आप देख सकते हैं ये रूट कितना सही है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। अब मैं आराम से इनको पहुँचा दूँगा। मुश्किल से अब 3 मिनट लगेगा और तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। A few minutes later. तो फाइनली अपन जो कस्टमर है इनको लोकेशन पे पहुंचा दिया और ये जो कस्टमर है इन्होंने मुझे ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया। इस ऑर्डर पे 46 रुपीज़ रिसीव हुआ और आप देख सकते हैं अब ये ऑफिस जा रहे हैं। तो अपन अब चलते हैं, जो ये पोर्टर का जो मैंने पार्सल उठाया था नोएडा सेक्टर 40 का, अब इसे डिलीवर करने चलते हैं। अरे भाई जल्दी के चक्कर में तो अपन भूल ही गया, बैटरी भी तो चेंज करना है ना। बैटरी अपन अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर डिलीवरी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पावर स्टेशन और फटाफट से बैटरी चेंज करते हैं, उसके बाद ही अपन जाएंगे डिलीवरी लोकेशन पे। A few minutes later. तो भाई लोग आप देख सकते हैं कि मैं पावर स्टेशन के पास पहुंच गया हूँ। अब बैटरी चेंज करूँगा, उसके बाद से अपन निकलेंगे डिलीवरी के लिए। A few minutes later. गाइस जब हो गया है बहुत तेज धूप, तो मैं सोचा क्यों ना ग्लोव फोन आ जाए, क्योंकि हाथ बहुत जल रहा था। और अभी बताइए गाइस 10 बजे ही नोएडा की तरफ कितना धूप हो गया है, हाथ जलने लगा।
तो मैं फिलहाल अभी ग्लव्स पहन लेता हूँ, क्योंकि ग्लव्स में पहन लूँगा तो थोड़ा मेरे हाथ को राहत मिलेगा, ताकि ज़्यादा धूप से हाथ जलेगा नहीं। तो मैं फटाफट ग्लव्स पहन लेता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे लोग, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आज है। कल तो मौसम ठीक था, आज भी मौसम ठीक ही था, मुझे लगा कि आज धूप नहीं है, इसलिए मैं सुबह में ही ग्लव्स नहीं पहना हूँ। लेकिन मैं आज गलत था, मुझे नहीं पता था कि आज ही धूप होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं ग्लव्स गाइस पहन चुका हूँ और अब हम लोग फ्लाईओवर को चेक कर रहे हैं लोग। A few minutes later. तो भाई लोग, ये जो पोर्टर का पार्सल है, मैं ये लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और अब कस्टमर को कॉल लगाता हूँ, देखता हूँ कस्टमर क्या बोलता है। हेलो, हाँ जी, मैं पोर्टर से बोल रहा हूँ। जी बताएं। हाँ, ये लोकेशन में पहुंच गया हूँ, A65 के पास, A69 के पास हूँ, A69। A63 आना है आपको। अच्छा ठीक है, मैं A63 आ रहा हूँ। A few minutes later. तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ, यही तो देना सामान। हाँ जी, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, A63 के बाहर, सत्या कुटीर लिखा हुआ है। गार्ड ड्राइवर सब कोई होगा। गेट तो ऐसे बंद है, यही ना सत्या कुटीर लिखा हुआ है, सेक्टर 40। ये पोर्टर का जो लोकेशन था ना, वो सेक्टर 63 40 का लिखा हुआ था उसमें। नहीं आप एड्रेस पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हाँ। सेक्टर 17A लिखा हुआ है। रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, लाइन पे रहिए। आप गलत जगह पहुंच 17A63 लिखा हुआ है, सेक्टर 40। तो ये जो लोकेशन था ना, गूगल से जो लिया था ना पेज करके, ये गूगल का लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। नहीं आपको गलत चला गया है। आप सेक्टर 18 देखे ना, अट्टा मार्केट देखे हैं ना। सेक्टर 18 तो यहाँ से बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग के पास जो मैप में आता है ना गूगल, वहीं पे हम लोग जाते हैं लोग। मत लीजिए भाई, हम थोड़ी आके आप लोग मिलेंगे वहाँ पर। नहीं तो मैं तो लोकेशन पे ही खड़ा हूँ ना। अरे तो हम आ जाएगा, फिर हम धरती पर रहते आप लोकेशन तो व्हाट्सएप भेजिए मुझे, मैं देखता हूँ कितना दूर है व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मैं तो गैस पहुँच गया था लोकेशन पे, लेकिन जो कस्टमर लोकेशन डाला था, ये गलत लोकेशन डाल दिया है, और वो मुझे ही बोल रहा है कि तुम गलत लोकेशन पे हो, जबकि फ़ोन में लोकेशन उसने गलत डाल दिया है और मैं आ गया सेक्टर 40, और वो बोल रहा है अट्टा मार्केट सेक्टर 18 आने के लिए। अब देखिए, अब मुझे सेक्टर 18 पर जाना पड़ेगा। तो आपका भाई जा रहा है दूसरे वाले लोकेशन पे, जो कस्टमर जो लोकेशन था उसने गलत डाल दिया था। मैं अब जा रहा हूँ अट्टा मार्केट सेक्टर 18, अब वहाँ पे पार्सल डिलीवर करूँगा। बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से होगा? A few minutes later. कस्टमर ऐसे ही करते हैं पोर्टल में, लोकेशन गलत डाल देंगे और अपना गलती भी नहीं मानेंगे, वहाँ पे ही चढ़ जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं मैंने तो लोकेशन सही डाला है, मैंने तो सही डाला है। अगर सही जगह डालना है तो सही मेरे में दिखा क्यों नहीं रहा है? A few minutes later. हमका भाई सेक्टर 18 पहुँच गया है, सेक्टर 18 में तो अट्टा मार्केट यही है। A few minutes later. तो रात हाँ, तो आपने देखा होगा कि आपके भाई ने सिक्योरिटी जो पूछ रहा था वो मैं बता रहा था, जैसे मोबाइल नंबर मेरा नाम, फिर मैं किस ऐप से आया हूँ, और फिर मेरा फ़ोटो उसने लिया, तो इतना टाइम लगता है, ये सब ऐसे होता है। तो ऐसे मैं पहुँच गया हूँ कस्टमर के लोकेशन के पास। भैया A63 कहाँ होगा? A63 हाँ 63, ये रास्ता इधर से होगा। A few minutes later. ये ऑर्डर मैं सामने वाले बिल्डिंग में डिलीवर कर चुका हूँ, और इस ऑर्डर का फेयर था 122 रुपये, और मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि ये लोकेशन से थोड़ा डिफरेंस था और 5 किलोमीटर दूर था। तो टोटल मेरा इस ऑर्डर पे अर्निंग हुआ है 172 रुपये। A few minutes later. अभी तक तो ऑर्डर नहीं बजा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना अब अपन दिल्ली निकल जाए, दिल्ली में वही आश्रम के साइड साउथ दिल्ली, तो शायद वहाँ पे ऑर्डर बच जाए। तो अभी अपन DND फ्लाईओवर पे है, चलते हैं दिल्ली के साइड और देखते हैं वहाँ ऑर्डर बज रहा है या नहीं बज रहा है। A few minutes later. तो भाई लोग, आप देख पा रहे होंगे
ये मेरा आज का चौथा ऑर्डर बच गया रैपिडो में। इनका नाम अनीस है और इनको जाकिर नगर के पास से पिक करना है और इनको इंडिया गेट के पास ड्रॉप करना है। A few minutes later. अरे वाह भाई, ये क्या हो रहा है आज। उस टाइम भी सुबह के टाइम में एक रैपिडो के बाद पोर्टर बज गया था तो मैं दोनों एक साथ रिसीव कर लिया था। इस बार भी रैपिडो के बाद पोर्टर बज गया। अब पोर्टर भी मैं रिसीव कर लिया, 233 का है। और ये जो पोर्टर है आपको ये मॉडल टाउन के पास डिलीवरी करना है। तो जैसा मैं सुबह में किया था, पहले मैं पोर्टर का पार्सल रिसीव किया था, फिर रैपिडो वाले को जाके पिक किया था। तो वैसे ही मैं अभी करूँगा। अभी फिर मैं पोर्टर वाले पार्सल जो है वो पहले रिसीव करूँगा, फिर उसके बाद रैपिडो वाले के पास में जाके उनको पिक करूँगा। और पहले चलते हैं अपन जो पोर्टर का पार्सल है वहाँ पर लेने के लिए। A few minutes later. तो भाई लोग, पोर्टर का जो पार्सल है वो मैंने ले लिया है। आप देख सकते हैं ये पार्सल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही पार्सल है। इसे पहुंचाना है मुझे मॉडल टाउन के पास। तो ये तो मैं ले लिया। अब चलते हैं रैपिडो वाले जो कस्टमर है उनके पास, क्योंकि वो भी कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ पे हो भाई। तो फटाफट चलते हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर है। रैपिडो वाले जो कस्टमर है वो 1 किलोमीटर दूर है मेरे लोकेशन से। A few minutes later. हेलो, हाँ मैं लोकेशन में पहुंच गया भैया। यहाँ पे एक फरहाद बुटीक है, फरहाद बुटीक। A few minutes later. तो भाई लोग, अपन पहुंच गया है जो रैपिडो वाले कस्टमर थे उनके पास, और उनको मैंने पिक भी कर लिया है। अब चलते हैं इंडिया गेट इनको ड्रॉप करने के लिए। तो आपके भाई का मोबाइल जो है वो हो गया था, जैसे मोबाइल चार्ज में लगाया है। चार्ज में करना तो फिर दिक्कत होगा, मुझे 17% चार्ज बचा हुआ था, तो मैं चार्ज में लगा लिया हूँ। यार बहुत ट्रैफिक है, मैं लगभग 3 मिनट से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। A few minutes later. यार ये देखिए मेरा आइडिया है, मैं पहुँचने ही वाला हूँ, 2 किलोमीटर दूर है मुझसे। पूरा आइडिया है, अब देख पा रहे होंगे। A few minutes later. अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच गया है और जो कस्टमर है इनको ड्रॉप लोकेशन में पहुंचा दिया। और जो मेरा फेयर बन रहा था वो 99 रुपीज़ का बन रहा था, तो कस्टमर मुझे 100 रुपीज़ दिए। तो आज का चौथा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब अपन जो पोर्टर का पार्सल है मॉडल टाउन का, तो अब इसे फटाफट पहुंचाने के लिए चलते हैं। A few minutes later. तो अपन पोर्टर के लोकेशन में पहुंच गया और उसके बाद से आप देख सकते हैं सामने वाले बिल्डिंग में मैं वो पार्सल डिलीवर कर दिया, जिसका फेयर था 223 रुपये, और कस्टमर मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। तो आज का हमारा 5वां ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। A few minutes later. तो पहले अपन चलता है, पहले बैटरी चेंज कर लेता है, उसके बाद से फिर हम लोग ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे और उसको डिलीवर करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट चलते हैं बैटरी स्टेशन पे बैटरी चेंज करने। आप लोग देख सकते हैं मैं बैटरी स्टेशन पहुंच गया हूँ और मैं फटाफट बैटरी चेंज कर लेता हूँ। A few minutes later. तो भाई लोग, छठा ऑर्डर भी बच गया पोर्टर में, जिसका फेयर शो कर रहा है 275 रुपये, आप देख सकते हैं। और ये पार्सल मुझे लेना है आज़ादपुर से और इसे डिलीवरी करना है सोनीपत हरियाणा। तो फटाफट चलते हैं ये पार्सल लेने के लिए। A few minutes later. तो भाई लोग, मैं पोर्टर वाले लोकेशन में पहुंच गया और मैं जब कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर से बात किया तो वो लोकेशन कुछ अलग बता रही थी, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। A few minutes later. तो भाई लोग, अपन का छठा ऑर्डर बच गया है पोर्टर में, जिसका फेयर है 102 रुपये, जो कि मुझे मॉडल टाउन से इसे रिसीव करना है और मुझे डिलीवर करना है पीतमपुरा। तो फटाफट चलते हैं इसे लेने के लिए। A few minutes later. तो भाई लोग, अपन लोकेशन में पहुंच गया है। अब कस्टमर को कॉल लगाता है। हाँ जी, पोर्टर से बोल रहा हूँ। ये श्री कृष्णा मंदिर। क्या? बाबा मित्तल हाउस। अच्छा भैया, बाबा बिस्तर हाउस कहाँ पे होगा? बाबा बिस्तर हाउस कहाँ पे होगा? बाबा बिस्तर हाउस
ये गली छोड़ A few minutes later. तो भाई लोग ये देखिए कस्टमर ऊपर पीतमपुरा। खड़ी है और इन्हीं से मुझे पार्सल लेना है और मुझे वो डिलीवर करना है पीतमपुरा में। तो फटाफट इनसे पार्सल लेते हैं और चलते हैं। A few minutes later. अपन का पार्सल आ गया है भाई लोग। अब पार्सल लेते हैं और फटाफट निकलते हैं पीतमपुरा के लिए। तो चलिए गाइस, मैं ये लोकेशन में पहुंचता हूँ, जो पोर्टर का लोकेशन है, डिलीवरी लोकेशन। और ये जो पार्सल है मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, मात्र 5.7 किलोमीटर दूर जाना था और 102 रुपये कंपनी दिया है। तो भाई लोग अपन अभी पीतमपुरा में है और ये देखिए आपके सामने है डॉक्टर BR अम्बेडकर टीवी टावर। ये पीतमपुरा का सबसे ऊंचा टावर है जो कि आपको पीतमपुरा में कहीं से भी दिख जाएगा। A few minutes later. भाई लोग अपन लोकेशन में पहुंच गया है। अब कस्टमर को कॉल करता है और इसे डिलीवर करता है। A few minutes later. तो भाई लोग आप देख सकते हैं मैं कस्टमर के पास पहुंच गया हूँ और ये सामान इनको डिलीवर मैं कर रहा हूँ और इसका जो फेयर है 102 रुपया, ये पेमेंट मुझे ऑनलाइन रिसीव हो चुका है। A few minutes later. तो भाई लोग ये देख सकते हैं ये अंकल मुझे मिले और मुझसे पूछ रहे थे कि ये तुमने क्या लगाया है। तो मैंने बताया कि मैं GoPro कैमरा लगाया हूँ। फिर पूछे कि ये इससे क्या करते हो। मैं बोला कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो बोले कि ब्लॉगिंग करते हो, चैनल का क्या नाम है। तो मैं बताया सोहराब द राइडर है। तो इन्होंने बोला कि अच्छा है, वीडियो बनाते रहो। तो फिर ये बोला कि मैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दूँगा। तो मैं बोला थैंक यू अंकल, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। जलवा है हमारा। भाई लोग अब चलते हैं, देखते हैं 7वां ऑर्डर कब बजता है और किस में बजता है। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें। A few minutes later. तो भाई लोग अपन का 7वां ऑर्डर भी बज गया है जिसका फेयर है 179 रुपीज़ और इसे रिसीव करना है पीतमपुरा से और डिलीवर करना है जनकपुरी। तो फटाफट चलते हैं लोकेशन पे और ये पार्सल को लेते हैं। A few minutes later. भाई लोग कस्टमर से बात मैं किया था तो कस्टमर बोली थी कि आप सेकंड फ्लोर पे आ जाइए। तो मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ। अब कस्टमर से पार्सल जो है वो रिसीव करते हैं और फिर फटाफट इसे डिलीवरी करने के लिए निकलते हैं। तो भाई लोग आप देख पा रहे होंगे मुझे ये पार्सल रिसीव हो गया है और इसे मैं अब डिलीवरी करने के लिए निकलता हूँ फटाफट। A few minutes later. तो भाई लोग मैं लोकेशन में पहुंच गया था और कस्टमर को कॉल किया। तो कस्टमर ने बोला कि आप एक सामने ऑफिस होगा उस ऑफिस में जाइए और वो आपको जहाँ पे डिलीवर करना है वो लोकेशन बता देंगे। तो फटाफट चलते हैं ऑफिस के अंदर और उनसे पता करते हैं। A few minutes later. अच्छा हाँ, अच्छा पहला ही जीना में ऊपर, जीना में ऊपर चढ़ के राइट साइड। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो भाई लोग इन्होंने मुझे लोकेशन बता दिया है। अब मैं निकलता हूँ लोकेशन पे और फिर ये पार्सल डिलीवर करते हैं। A few minutes later. भाई लोग अपन लोकेशन में पहुंच गया है। अब चलते हैं ऊपर और इस पार्सल को डिलीवर करते हैं। वो पोर्टर से 48 है ना? हाँ, वो अंकल से पूछा हो तो रास्ता बताया है आने के लिए। तो भाई लोग ये जो सामान था पोर्टर का ये मैं डिलीवर कर दिया और इसका फेयर 179 रुपीज़ था जो कि मुझे इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। A few minutes later. तो भाई लोग आज टोटल मैंने 7 ऑर्डर कंप्लीट किया और 903 रुपये का अर्निंग हुआ। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ से सीधा अब घर जाऊँगा। अगर आपको ये डेली राइडर की ज़िंदगी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट और मेहनत जारी रखो भाई।